वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 15 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले और कॉम्पिटिशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। मीन्स एक कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए उन्हें क्या मिली, पेनल्टी मिली डिले के लिए। अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाए अपना वर्क तो उन्हें एक पेनल्टी फिल करनी पड़ी थी। और पेनल्टी किस तरह से थी, वो क्या थी, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, मीन्स 200 थी फर्स्ट डे के लिए, 250 फॉर द सेकेंड डे एंड 300 बाय द थर्ड डे। मीन्स इट इज the penalty for each succeeding day being 50 rupees more. Important thing is that कि जो भी succeeding day का आता था तो उसमें 15 रुपीज ज़्यादा लगते थे than the preceding day। ठीक है। How much money the contractor has to pay penalty as he has delayed the work for 30 days। मीन्स 30 दिन तक उसने अपने उसको डिले किया तो उसे कितनी पेनल्टी देनी पड़ी। ठीक है, चलिए अब इसमें देख। जो पेनल्टी थी वो दी गई है फर्स्ट डे की, सेकंड डे की। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि देखिए, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे की पेनल्टी है ₹200। पेनल्टी फॉर सेकंड डे की कितनी आई है, वो आई है ₹300, सॉरी 250 है ना। एंड पेनल्टी फॉर थर्ड डे आपकी आई है ₹300 एंड सो ऑन। सेम वे चलते जाएगी ऐसे ही। अब इस पेनल्टी में ये बोला गया है कि जो पेनल्टी है, यहाँ बोला है पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग is ₹50 more than the preceding day। मतलब हमारा सक्सीडिंग डे, जैसे ही डे आगे आगे बढ़ता जाएगा प्रीसीडिंग डे से वो 50 रुपये ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, ये तो मतलब है। तो इसका मतलब हमारी जो सीक्वेंस है वो किस तरह से बनेगी, सीक्वेंस हमारी क्या बनेगी, सीक्वेंस बनेगी हमारी 200, फिर 250 पेनल्टी के, फिर 300, देन 350, इस तरह से पेनल्टी बढ़ेगी। और ये पेनल्टी क्या होगी, इज इन अ एपी फॉर्म। ये पेनल्टी एक एपी बनाएगी। एपी क्यों बनाएगी भाई, क्योंकि देखो इसका डी कितना है, डी जो कॉमन डिफरेंस है इसका वो आपका है, डी आपका हो जाएगा 250 माइनस 200 मीन्स 50। और ए फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी 200, फर्स्ट टर्म आपकी 200 हो गई। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि 30 दिन तक, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एन कितना है, 30, आपका एन है 30 डेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपके पास एन मालूम है, एन है 30 डेज, कि ये चलता जाएगा प्रोसीजर 30 डेज तक। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, जैसे अगर ये डे 1, ये डे 2 की समझिए पेनल्टी, डे 3 की समझिए, तो आपको 30 की पेनल्टी तक फाइंड आउट करना है। इसका सम फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 30 पेनल्टी। ये भी समझ लीजिए कि हमें फाइंड क्या करना है। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ना कि देखिए हमारे पास एन है और यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपके पास एन है और आपको 30 डेज की निकालनी है, ये सम ऑफ 30 डेज। तो चलिए अगर ऐसा है तो करते हैं कि हमारे पास एन भी है, ए भी है, डी भी है। हम सम का फॉर्मूला हमारा होता है n/2, 2a प्लस n-1d। तो हमें 30 डेज की निकालनी है तो हम 30 डेज की लिखेंगे। एन हमारा क्या है, 30/2,
2 इंटू ए हमारा कितना है, ए हमारा है 200, ये हो जाएगा 30 माइनस 1, और डी आपका कितना है, डी आपका है 50, ठीक है। तो सम ऑफ 30 डेज हमारा क्या निकलेगा, ये 15 कट 15 400 प्लस 29 50, ये होगा आपका 400 प्लस 0 दिस, आप करेंगे 2850, और जब आपका ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा 27750। तो आपका सम फॉर द 30 डे पेनल्टीज कितनी हो जाएगी, ₹27750। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their all performance. In each prize, if each prize is ₹20 less than its preceding price, find the prize value. मीन्स कि एक 700 रुपीज़ ये थे, टोटल 700 रुपीज़ दिए गए स्कूल में परफॉर्मेंस बेस पर, ठीक है। देखिए टोटल सम है आपका 700, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग जब करते हैं तो हम यही कर लेते हैं कि चलिए भाई हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास सम गिवन है और मालूम नहीं है कितनों का, ₹700। प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स फॉर उनकी परफॉर्मेंस के लिए, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मीन्स कि हर प्राइस 20 रुपीज़ क्या हो गया है, कम हो गया है। तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ द, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, कि आपको वैल्यू बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है केवल सम और एक कंडीशन कि प्राइस 20 रुपीज़ कम हो रहा है। तो हम करते हैं लेट कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइस, क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं मालूम इसके अलावा। फर्स्ट प्राइस हमारा ₹X का हो गया, नहीं मालूम ना हमें, यही तो बताना है कि कितने के प्राइस हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेकेंड प्राइस क्या होगा, देखिए कंडीशन क्या है, ईच प्राइस इज 20 रुपीज़ लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। प्रीसीडिंग प्राइस ये होगा, तो जो सक्सीडिंग वाला प्राइस होगा वो इससे 20 रुपीज़ कम होगा, ठीक है, यही तो होगा। देखो सक्सीडिंग है ये टर्म, ये प्रीसीडिंग से 20 लेस, ये तो लिखा है 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। इस जो प्रीसीडिंग प्राइस है, देखो ये सक्सीडिंग टर्म आएगी, ऐसे यहाँ पर जो थर्ड प्राइस है वो सक्सीडिंग आएगा, वो क्या होगा, इससे 20 लेस, मीन्स x माइनस 20 से भी 20 लेस, इससे लेस, फिर उससे लेस, इस तरह से आपकी चलता जाएगा। सो इसमें से आपके पास क्या बन गई कि अब आपके पास क्यों ऐसा, क्योंकि ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा एक बन गया x माइनस 20, x माइनस ये माइनस 40 हो जाएगा, फिर x माइनस 60, तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई एक AP, क्योंकि सब दोनों हर किसी का डिफरेंस कितना है, 20 हो गया ना, 20 रुपीज़ गिवन भी है, इनका डिफरेंस कितना आ गया 20, तो एक AP बन गई, ठीक है। अब हमें इस AP में क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। जैसे हमारे पास गिवन है A मीन्स फर्स्ट टर्म आपकी है x, डिफरेंस D कितना है, डिफरेंस को निकालेंगे। देखिए डिफरेंस को निकालने के लिए आप हर बार यही काम किया कीजिए, कैसे करना है, x माइनस 20 में से माइनस को x कर देना है, इसे माइनस कर देना है। ये अगर ये A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, तो आप ये A2 माइनस A1 करेंगे ना, ऐसे ही तो होगा। D कितना आया, माइनस 20। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसे लिख देते हैं कि भाई 20 आ गया है D, क्योंकि 20 का आगे चल रहा है तो 20 डिफरेंस, तो आपका D माइनस 20 आएगा,
ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है 700 सम दिए गए और 7 कैश प्राइजेस हैं, इस पर ध्यान दीजिए। इट मीन्स एन कितना हो गया है, वो हो गया आपका 7 प्राइस तो दिए हैं और यही तरीका दिया है कि भाई हर प्राइस में 20 लेस कर दिए और टोटल फिर 700 रुपीज दिए गए। तो बताना है कि ये हर प्राइस कितने का था। एन आपके पास 70 आ गया, डी आपके पास -20 आ गया, आपके पास सम है, ठीक है, आपके पास सम भी तो है और आपको एन मालूम है, नहीं आपको, और आपको अब निकालना क्या है, आपको निकालना है कि यहाँ पर जो हमारी ये एक्स टर्म है कि हर टर्म्स हैं कितनी। तो हमारा फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे हम। फॉर्मूला आपका होता है सम ऑफ एन इज एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। वैल्यू पुटअप करते हैं। अब n हमारा मालूम है 7 है, बट हमें सम भी मालूम है 700 है, तो 700 रखूंगी इसके प्लेस पर। क्यों? क्योंकि देखिए सम भी हमारा गिवन है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये लिखा था कि सम जो है कितने का, 7 टर्म का, ₹7 जो हमारे प्राइसेस है उनका। तो यहाँ पर मैं 700 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 7 अपॉन 2 इंटू एक्स, फर्स्ट टर्म हमारी एक्स है, प्लस एन हमारा है 7 माइनस 1 और डी है आपका -20, ठीक है। तो 700 इंटू 2 अपॉन 7, मैंने इसको रेसिप्रोकल करके इधर लेकर आ गई हूँ। ये आपका हो गया 2x प्लस 6 मल्टीप्लाई -20, ठीक है। ये कट हुआ 100, ये आया आपका 200, तो ये हुआ 2x माइनस 120, ठीक है। अब ये इधर जाएगा 200 प्लस 120, 2x, ये आ गया आपका 320 अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 160। मीन्स जो फर्स्ट प्राइस है वो आपका 160 रुपीज का है, फर्स्ट प्राइस देखिए, ठीक है। आपका फर्स्ट प्राइस की वैल्यू क्या आ गई है, ₹160। सेकंड प्राइस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 से 20 कम 140। थर्ड प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। द सेम वे ये प्राइसेस जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी वैल्यू ऑफ प्राइसेस क्या आ गई, सो वैल्यू ऑफ प्राइसेस क्या बन गई आपकी, वैल्यू ऑफ प्राइसेस ₹160, 140, 120 एंड सो ऑन, ठीक है। पूरा लिख सकते हैं आप इस तरह से। चलिए आपको आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 700 टोटल थे और 7 प्राइस थे और उसके बाद प्राइजेस में कंडीशन की थी ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली चीज क्या है कि जो आपका डी है वो माइनस में आया है, ठीक है। आप इसमें से अगर आप इसमें से इस टर्म को भी माइनस करेंगे तो देखिए x माइनस 40 माइनस, ये इसमें देखिए अगर ऐसे भी करेंगे आप, इसमें से इसे भी माइनस करेंगे तो x माइनस 40 माइनस x माइनस 20 ऐसे होगा। ब्रैकेट ऑन करेंगे आप, x माइनस 40 माइनस x प्लस 20 होगा, माइनस माइनस -20 आएगा ना डी अगेन। तो किसी भी केस को करें आप, ये हमने A3 माइनस A2 करा है तो आपका डी -20 आएगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, in a school students thought of planting tree in and around of the school। मतलब स्कूल में बच्चों ने सोचा कि भाई चारों तरफ हम प्लांट लगाते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो ये डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन हैज टू बी विल प्लांट, कि हर सेक्शन एक प्लांट लगाएगा, ठीक है। एंड विल बी द सेम इन द क्लास, कि मतलब देखो इस बात को ध्यान देंगे दैट ईच सेक्शन ऑफ अ क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मीन्स कि अगर कोई फर्स्ट क्लास में है तो वो
एक प्लांट एज इन अ क्लास, बोला ना कि वो क्लास उतने ही प्लांट लगाएगी जितनी क्लास में है। मीन्स अगर वो कोई बच्चा 4th क्लास में है तो इट मीन्स दे विल प्लांट द 4 ट्रीज। इफ एनी स्टूडेंट्स इन 10th स्टैंडर्ड देन दैट क्लास हैज टू प्लांट 10 प्लांट्स। ठीक है, देखिए इसे ही बोला गया है इन ईच। फॉर एग्जाम्पल भी दे दिया, सेक्शन of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees and so on till up to 12th। ठीक है, तो there will be 3 section of each class। अब हर क्लास के 3 सेक्शन भी हैं, then how many trees will be planted by the students। तो बताना है कि स्टूडेंट्स के थ्रू कितने प्लांट्स लगाए जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं कि देखिए क्लासेस लिख लेते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड आपकी जाएगी ये यहाँ पर रखेंगे 11th और 12th। ठीक है, इस तरह से क्लासेस होंगी। अब क्या कहा गया कि हर क्लास उतने ही प्लांट लगाएगी कि जितने, अब एक चीज इसमें ध्यान दीजिए कि मतलब फर्स्ट क्लास कितने प्लांट लगाएगी, 1 प्लांट कितना लगाएगी, 1। सेकेंड क्लास 2 प्लांट लगाएगी, थर्ड क्लास 4th क्लास 4 प्लांट लगाएगी, 5th क्लास ऐसे ही आपकी 6th क्लास 11th क्लास 11 प्लांट लगाएगी और 12th क्लास 12 प्लांट लगाएगी। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। बट अब एक चीज ध्यान दीजिए, इन्होंने एक बात और बोल दी है बीच में कि हर क्लास के 3 सेक्शन है। तो इसका मतलब थर्ड क्लास के 3 सेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 प्लांट लगेंगे, है ना। अब सेकंड के भी 3 सेक्शन है, मैं लिख देती हूँ सेक्शंस। अब इसके भी 3 सेक्शन है, तो मतलब हर सेक्शन 2 प्लांट लगाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 2 6 प्लांट लगाएगा ये क्लास। ठीक है, ऐसे ही थर्ड के भी 3 सेक्शन है, हर क्लास के 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है हर क्लास के। तो अगर एक सेक्शन अगर 3 प्लांट लगाती है तो 3 सेक्शन कितने लगा देंगे, 3 × 3 = 9। ठीक है, 9 प्लांट लगा देंगे। अब 4th क्लास के भी 3 सेक्शन है, 4th क्लास के अगर 3 सेक्शन है तो हर सेक्शन 4 प्लांट लगाएगी, तो कितने हो जाएंगे, 3 × 4 मीन्स कितने प्लांट लगाएंगे, 12। सेम वे में लगेंगे ना। अब इसी तरह से अगर मैं ये लास्ट में लिखूं तो यहाँ पर कितने होंगे, 3 × 11 और ये क्या होंगे, 3 × 12, क्योंकि 12 के भी तो 3 सेक्शन है। 12 की एक क्लास 3 प्लांट लगाएगी तो ये कितने लगा देंगे, ये 33 और सॉरी हाँ ये हो जाएगा 36, मीन्स इतने प्लांट लगेंगे। अब पूछा, अब आपको पूरी सीरीज आ गई, मीन्स सीक्वेंस क्या आ गई आपकी, सीक्वेंस आ गई आपकी 3, 6, 9, 12 एंड 36, ये सीक्वेंस बनी। ठीक है, अब इसमें आप बताइए इज इन एपी, ये किस फॉर्म में है, एपी फॉर्म में है। एपी फॉर्म में क्यों है, क्योंकि इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस देखिए कितना आता है, इनका डिफरेंस इक्वल आ रहा है ना। तो इसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पर जब ये एपी है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी आपकी 3, डिफरेंस क्या होगा 6 - 3 3, और आपकी एन कितनी है ये बताइए, कितनी क्लास है ये, 12 क्लास है ना, तो एन आपके 12 हुए ना। और आपको बताना है इनका सम। तो सम का आपके पास 2 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है सम का एस, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, n/2 2a + n-1d, और एक फॉर्मूला आपका हो जाता है n/2 a + लास्ट टर्म या nth टर्म, nth टर्म = लास्ट टर्म। ठीक है, अब देखो आपके पास nth टर्म है, 36 वैल्यू है ना, आपने निकाली ना इस तरह से, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं ये वाला फॉर्मूला पुट अप कर सकती हूँ। तो सम ऑफ n हमारा आ जाएगा, n हमारा है 7,
N12 है हमारा, है ये है S है 12/6। A आपका है फर्स्ट टर्म 3 और लास्ट टर्म आपकी क्या है 36। ये हुआ 6 × 39 और ये आ गया। ओके, तो ये आपके आगे कि आपकी जो 12 पूरे जो क्लासेस हैं 12 तक, वो टोटल ऑल टुगेदर कितने प्लांट्स लगाएगी 234। सो प्लांट्स प्लांटेड, कितने प्लांट्स प्लांटेड करें हमने 234। ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी था, सब चीज गिवन थी, बट आपको इसको जैसे मैंने सीक्वेंस दिखाई है, आपको ये थोड़ा सा वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। कैसे, सेक्शन 1 प्लांट 3, सेक्शन सेकंड क्लास प्लांट 6 प्लांट्स, सेक्शन 3 थर्ड प्लांट 9 प्लांट्स एंड सो ऑन। ठीक है, आपको थोड़ा मैंने समझाने के पैटर्न में ये लिखा है, आप थोड़ा उसे चेंज करेंगे। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे।